पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से कुल 10 भाग में तोड़ दिया गया है, 10 भाग में बांट दिया गया है। जिसमें जो सबसे पहला था, क्या था याद की दिखाइए, बोलिए। एक था साइक्लिक और एक था एसाइक्लिक। तो आप क्या क्या लिख चुके हैं अभी तक? अभी आप सिर्फ शायद एक लिखे हैं, एसाइक्लिक, और उसका टाइप शायद आज होगा। उसके बारे में आप कुछ लिखे हैं क्या अभी तक? लिखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड लिख चुके हैं। पहला लिख चुके हैं, अनब्रांच्ड लिखे हैं या ब्रांच्ड लिखे हैं? अनब्रांच्ड। चलिए, तो पहला था अनब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिफाइन कीजिए, लिखिए तो फटाफट। लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड in which no one carbon atom of the chain should be linked with more than 2 carbon atom is called unbranched chain organic compound. Organic compound in which no one carbon atom of the chain should be linked with more than 2 carbon atoms is called unbranched chain organic compound. थोड़ा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो तुम हमको ये बताओ कि ये कार्बन कितना एटम से जुड़ा हुआ है? बोलिए। 2 से, एक इधर और एक इधर। ये कितना से जुड़ा हुआ है? एक इधर एक इधर। ये कितना से जुड़ा हुआ है? एक इधर और एक इधर। ये कितना से जुड़ा हुआ है? इसमें कोई भी ऐसा कार्बन एटम है जो 2 से अधिक एटम से जुड़ा हुआ हो, जो 2 से अधिक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो? एक भी देख लीजिए, लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच नो वन कार्बन एटम ऑफ द चेन शुड बी लिंक्ड विथ मोर देन 2 कार्बन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक भी ऐसा कार्बन एटम ना हो जो 2 से अधिक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। या तो 2 से जुड़ा हुआ है, नहीं तो 1 से जुड़ा हुआ है। 2 से अधिक कार्बन एटम से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनब्रांच्ड चेन। और इसमें केवल 2 ही इंड होता है, एक इंड ये है, एक ही इंड ये है। यदि इसी बीच में हम ऐसा जोड़ दें तब क्या हो गया? अब ये ब्रांच्ड हो गया, क्योंकि यह वह कार्बन है जो 2 से अधिक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। कितना से जुड़ा हुआ है? ये 3 से। इधर भी और इधर भी। हम हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे, हम ये समझ पा रहे हैं या ये हम समझ रहे हैं कि आपको पता है कि कहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा। क्या आप जानते हैं ये सब बात? एग्जाम्पल उतार लीजिए। तो ये है अनब्रांच्ड चेन। अच्छा, इसी को हम चाहें तो सीधा सीधा लिख सकते हैं इसे। ऐसा लिख सकते हैं। ये भी सेम ही चीज़ है, कोई अलग बात नहीं है।
हमने आपको कहा है ना कि ओपन चेन को आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, साइक्लिक चेन को नहीं सीधा कर सकते हैं, लेकिन ओपन चेन को सीधा कर सकते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा हेडिंग डालिए। तुम यदि चाहो तो और करके इसी को और करके ऐसा भी लिख सकते हो, और यदि हाइड्रोजन पुट करके लिखने का मन है तो इसी को लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3। तो ये सिंपल स्ट्रेट चेन चल रहा है, सीधा सीधा चलता जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी कहते हैं या फिर अनब्रांच्ड चेन भी कहते हैं। आपको याद होगा इसका दो नाम लिखाया गया है, एक अनब्रांच्ड चेन या फिर स्ट्रेट चेन भी इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, ये सबको लगता है इससे पहले ही आप लिख चुके हैं, ओपन चेन वाले में है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा लिखिए, दूसरा हेडिंग डालिए ब्रांच्ड। ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इसी डिफिनीशन में हम कुछ कुछ बात बदल देते हैं। हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बन एटम ऑफ द चेन शुड बी linked with more than 2 carbon atoms is called branched chain organic compound। समझे क्या अंतर हो गया? वहां पर no one carbon of the chain should be linked with more than 2 carbon atom of the is called or unbranched chain। यहां पर क्या कहता है? organic compound in which one or more carbon atom of the chain, चेन का एक या एक से अधिक कार्बन यदि दो से अधिक कार्बन से जुड़ गया तो वो निश्चित रूप से ब्रांच्ड चेन होगा। एग्जाम्पल पर समझिए, पहले आप इसको डिफाइन कर लो। तुम लोगों का क्लास यदि 5 से 6 कर दिया जाए तो किसको किसको दिक्कत होगा? इतने आदमी को दिक्कत हो जाएगा। सोच रहे हैं 5 से 6 कर देने का, बाद में कि जिनको दिक्कत होगा मैनेज कर लीजिएगा ऑनलाइन क्लास में, नहीं तो 6 से 7 आइए। जिनको दिक्कत होगा वो हम आज टाइम देख लेते हैं, अभी बाद में जाते वक्त एक बार डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, आप लोग को भी घर जाने में बहुत परेशानी होती होगी। किसी भी तरह का मिस हैपनिंग हो जाएगा कल के डेट में तो बहुत रिस्की है। 5 से 6 ज़्यादा सही रहेगा। उतारिए इसको। हो गया, लिख लिए? एग्जाम्पल लिख दीजिए। अभी तक ये अनब्रांच्ड है और जैसे ही हम यहाँ पर कार्बन जोड़े या कहीं पर और कार्बन जोड़ दो यहाँ पर, तो आपको नहीं लगता है कि यह कार्बन और यह कार्बन इस चेन का ऐसा कार्बन है जो 3-3 कार्बन से जुड़ गया? इसीलिए हम इसको ब्रांच्ड चेन कहेंगे। और ब्रांच्ड चेन में कभी भी 2 एंड नहीं रहेगा, 2 से अधिक एंड रहेगा। कैसे? एक एंड ये है, एक एंड ये है। पहले में तो 2 ही एंड था, इस बार एक एंड यह भी है और एक एंड यह भी है। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होते जाएगा एंड की संख्या बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल उतारिए। ब्रांच्ड चेन।
हो गया। अब अगला हमारा होगा, देख लो क्या है, देख लो साइक्लिक ही है ना, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain ring or cyclic chain of carbon atom in their molecule is called cyclic or closed chain organic compound। अच्छा, इस सब में भी आपकी इच्छा हो तो आप हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना कि हम यदि कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं भी पूरा कर रहे हैं तो जो रेस्ट बचा हुआ है उसमें आप अपने मन से क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, उतारो, मिटा दो इसे। जैसे देखो, यदि हम कार्बन का साइक्लिक रिंग ले लें, ये 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, हम इसी को चाहें तो और करके ऐसा भी ना बना सकते हैं। तो इसमें ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें साइक्लिक रिंग है। यदि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, यह हो सकता है, हम इसी को चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। आपको पता है ना कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इसमें कहाँ कितना हाइड्रोजन पुट होगा ये आप जानते हैं, उतार लीजिए फटाफट। इसी में यदि हम लोग अगला एग्जाम्पल देखें तो इसमें हम कार्बन में रिंग में कार्बन की संख्या लगातार बढ़ाते रह सकते हैं। ये इसका अगला एग्जाम्पल है। दिस ऑल आर साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, इसी में यदि हम कुछ जोड़ दें, एक बात बताओ, इसी में यदि हम कार्बन जोड़ दिए तो क्या अब ये साइक्लिक नहीं है? अभी ये साइक्लिक है। अरे साइकिल का निर्माण एक बार हो गया तो उसमें कितना कुछ जोड़ते रहिएगा, वो साइक्लिक के अंतर्गत ही आएगा। उतारिए। These all are examples of cyclic organic compounds. हो गया, लिख लिए। अब ये साइक्लिक कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं। आप क्लासिफिकेशन में निकालिए, पलटिए पेज और देखिए। देखिए लिखा हुआ है साइक्लिक कंपाउंड्स 2 तरह का है। एक है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है होमोसाइक्लिक, या शायद पहले होगा होमोसाइक्लिक, दूसरा होगा हेटेरोसाइक्लिक। तो 2 तरह का होता है। लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। There are 2 types of cyclic organic compounds। नंबर ए, पहले तुम लोग लिख लेना हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बी नंबर लिख लेना
होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब एक जगह लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार डिस्क्राइब कर रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं, ताकि आपको बढ़िया से वो कॉपी में अरेंज हो जाए और आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली समझ सकें। अच्छा, तुम हमको एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है दोनों रिंग में? यहाँ कार्बन है, कार्बन 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 और यहाँ नाइट्रोजन। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह एक ऐसा रिंग है जिसमें सब तो कार्बन है, रिंग का सारा मेंबर तो कार्बन है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का एटम है, और इसमें सारा का सारा कार्बन है, यानी सारा का सारा सेम टाइप का है ना। तो सेम टाइप का होगा तो होमोसाइक्लिक, सेम टाइप का यदि एटम हो रिंग में तो इसको हम लोग कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और यदि रिंग में एक या एक से अधिक तरह का डिफरेंट एलिमेंट्स आने लगे तो उसी को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। हम पहले किसको डिफाइन करने वाले हैं? हेट्रोसाइक्लिक को। ए नंबर लिखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको सुनो, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर डिफरेंट एटम इन द रिंग। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग में एक या एक से अधिक अलग तरह का कोई एटम हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। लिखिए, देखिए, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain cyclic organic compound which contain one or more different atoms in the cyclic ring is called heterocyclic organic compound. Sit. क्या किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे देखो, इस रिंग में कुल कितना मेंबर है? 3 मेंबर, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी अलग अलग तरह का एटम साइकिल में आ गया। हाउ मेनी मेंबर आर प्रेजेंट इन दिस रिंग? 5। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन। दिस ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने आपको कहा था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ सब एलिमेंट भी आता है, जैसे ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है। देखो आया हुआ है ना, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल देखिए, बोलिए बंधु, हो गया क्या?
अगला दो ए ये लिखे थे या बी, क्या नंबरिंग का क्या था, ए बी या 1 2? बी लिखिए। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख लिया? इधर देखो, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 1 और मोर डिफरेंट एटम्स, वहां पर है। और यहां पर हम लोग कहेंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इन द साइक्लिक रिंग इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हमको कार्बन देना पड़ेगा, सारा का सारा कार्बन देना पड़ेगा, या फिर ऐसा बना दीजिए डायरेक्ट। तो ये सब हो गया होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम तुमको ये बताते हैं कि जब तुम क्लासिफिकेशन कर रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब साइक्लिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में अब भी बांटा गया है। लेकिन आप वहाँ पर देखिए, पहले लिखे हैं होमोसाइक्लिक और बाद में लिखे हैं हेट्रोसाइक्लिक। चेक कीजिए तो बोले वो टेबल निकाले, लिखे हैं ना आप ऐसा। लेकिन जब हम यहाँ पर बताने लगे तो पहले हम किसको डिफ़ाइन किए हैं, हेट्रोसाइक्लिक, और बाद में किसको डिफ़ाइन किए हैं। तुमको अंदाज़ा लगा कि काहे कि हेट्रोसाइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है और इसका होमोसाइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है। मतलब अब ये और ब्रांच को बढ़ा देगा, तो ब्रांच बढ़ता जाएगा तो एक सीक्वेंस में चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, एक होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। देखो है लिखा हुआ, आप भी लिख दो फिर से। लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ there are 2 types of होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पहला, दूसरा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहीं पर हम लोग हैकेल्स रूल पढ़ते हैं इसको पहचानने के लिए। लिख लिया एलिसाइक्लिक। देखो एलिसाइक्लिक जो है ना, एक विचित्र तरह का कंपाउंड होता है। लिखिए तो, लिखिए 1 नंबर एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बात ना पीछे छूट गया बताना, वो थोड़ा सा सुन लीजिए, वो सुन भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। होमोसाइक्लिक में
आपको ये बताया गया कि यदि सेम टाइप का एटम होगा रिंग में, तभी ना उसको होमोसाइक्लिक कहेंगे। यदि रिंग में सेम टाइप का एटम कार्बन हो तो उसी कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इफ ऑल एटम्स ऑफ रिंग आर कार्बन, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हम जितना एग्जाम्पल लिखे थे वह सब कार्बोसाइक्लिक ही था ना। क्या समझ में आ गई बात? पीछे है कहीं थोड़ा बहुत जगह? फोटो जहाँ बनाए होगे वहाँ तो जगह होगा, उस जगह के पास लिखो। तो अभी इसको रोको थोड़ा सा, पीछे में जो एग्जाम्पल आप लिखे उसमें थोड़ा बहुत जगह होगा, उसमें आप कहीं भी नोट में ये बात लिख लीजिए। इफ ऑल एटम्स ऑफ द रिंग आर carbon atom, then that organic compound is called carbocyclic organic compound। हो गया? लिख लिए? क्या छोड़ू, दिक्कत है कुछ? अब आ जाइए एक बार फिर से जहां पर आप थे, इसको मिटा देना। आप अभी डिफाइन कर रहे हैं किसको? एलिसाइक्लिक कंपाउंड को। लिखेंगे? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain cyclic ring of carbon and resemble in properties with its aliphatic organic compound is called क्या? एलिसाइक्लिक ना? एलिसाइक्लिक organic compound। They does not have aromatic character। ये बात जो नीचे लिखा गया है, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप लिख लीजिए। जब समझदारी बढ़ेगा तो जब आप पढ़िएगा दोबारा तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आपका अगला टॉपिक क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। वो जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी ये समझ में नहीं आएगा। और अभी तो आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा, अब समझाते हैं वो क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। यहाँ पर ऑफ छूट गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन साइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन एंड resemble in properties with its aliphatic organic compound is called alicyclic organic compound that does not have aromatic character। अब सही लिखा हुआ है, उतारिए और जो बात यहाँ पर लिखा गया है इस बात को आप समझिए। लिख लिए? लिख लीजिए। द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर
ये 3 कंपाउंड इसका बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आप एग्जाम्पल भी लिखिए तब हम बात करेंगे इस पर कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका परिभाषा आप जो लिखे हैं, डिफिनेशन दिए हैं वो, और इसके कंसेप्ट में क्या है इसको समझिए। तुम एक बात बताओ, ये कितना कार्बन का साइक्लिक रिंग है? 3 कार्बन का। तो ये 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग है। और एलिफैटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड को। तुम देखो क्लासिफिकेशन वाला पलटो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या लिखे हो, देखो क्लासिफिकेशन में। नहीं, सबसे पहला ओपन चेन या एलिफैटिक चेन लिखे हो ना। एलिफैटिक कंपाउंड का मतलब ही होता है ओपन चेन। ये कितना कार्बन है इसमें? 3। और ये क्या है? साइक्लिक। इसका ओपन बनाएंगे तो कितना का बनेगा? 3। तो ये हो गया एलिफैटिक कंपाउंड और ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड। एक्चुअल में ना इसका कुछ प्रॉपर्टी इस कंपाउंड के प्रॉपर्टी से मिलता है। 4 कार्बन का ये है, यहाँ पर 4 कार्बन का ले लीजिए। ये 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का ले लीजिए, कहीं भी आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। तो एक्चुअल में है क्या कि ये जो 3 खास कंपाउंड है, इसका प्रॉपर्टी इससे मिलता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी, सारा का सारा नहीं, इसका कुछ प्रॉपर्टी इससे मिलता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी इससे मिलता है और इसका कुछ प्रॉपर्टी इससे मिलता है। और ये प्रॉपर्टी आप आगे फर्दर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना सीख रहे हैं, अभी आप प्रॉपर्टीज नहीं समझ सकते। तो हमने लिखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन साइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन एटम। क्या ये कार्बन एटम का साइक्लिक रिंग है या नहीं? एंड रिसेंबल इन प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज के मामले में यह एक जैसा हो। किसके साथ? विथ इट्स एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। विथ इट्स एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो मतलब ही है, 1 मिनट बात करते हैं थोड़ा। हेलो, हाँ जी बोलिए। प्रॉपर्टीज विथ इट्स, देखिए इधर, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन साइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन, तो ये साइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन है। एंड रिसेंबल इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के मामले में ये एक जैसा होता है। किसके साथ? विथ इट्स एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। विथ इट्स एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि 3 कार्बन का यदि तुम रिंग लिए हो तो 3 कार्बन का ही ओपन चेन लो, 4 कार्बन का रिंग लिए तो 4 कार्बन का ओपन चेन लो, और 6 कार्बन का रिंग लिए हो तो 6 कार्बन का ओपन चेन लो। तो यही 3 कंपाउंड है जिसका प्रॉपर्टी मिलता है, बाकी का प्रॉपर्टी मिलता जुलता नहीं है, सब का नहीं मिलता है। ये नहीं कि जितना साइक्लिक कंपाउंड लिए सब का जो है सो एलिफैटिक से मिला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 एक्सेप्शनल केस है और उसी एक्सेप्शनल कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। अब देखो नाम कैसे इसका एलिसाइक्लिक पड़ा। इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी किससे मिलता है? इसके एलिफैटिक से। तो एलिफैटिक का ही एली आया है और ये साइक्लिक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन और एलिसाइक्लिक का मतलब एलिफैटिक का ही मिलता जुलता प्रॉपर्टी वाला साइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, आप अभी ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपस में कैसे रिसेंबल है, ये सब आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सब बात तुरंत में कैसे समझ में आने लगा, 7वीं क्लास में ऑर्गेनिक क्लास पूरा समझने लगोगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उतारिए इसको, हम बात करेंगे आगे। उतार लिया है क्या? अरे ये नीचे वाला मत नहीं उतारना है, ये नहीं उतारना। उतार लिया था क्या? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक्चुअल में ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो हम लिख दिए ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन साइक्लिक रिंग, मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड जितना भी होगा वो साइक्लिक होगा और होमोसाइक्लिक होगा। देख रहे हैं सब में कार्बन 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 है, और होमोसाइक्लिक का ही ना प्रकार है एलिसाइक्लिक। तो फिर तो सवाल तो उठता ही नहीं है कि कुछ दूसरा रहेगा, ओपन चेन नहीं रहेगा, साइक्लिक रिंग रहेगा। क्या हम अब आगे बढ़ें? दूसरा लिखेंगे। ए लिखे थे या बी लिखे थे या 1 2 लिखे थे? 1 2। तो दूसरा लिखेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
लगा देना VVI। अब हमारा बात आप थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुनिए। एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत 3 चीज़ हमको पढ़ना होता है। एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या क्या बोले हम? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नन एरोमेटिक। लेकिन जब क्लासिफिकेशन हुआ है तो उसमें केवल एक का चर्चा आया है। किसका? एरोमेटिक का। तो एरोमेटिक का फर्दर ब्रांच है, एरोमेटिक के अंतर्गत आने वाला कुछ टर्म है, एंटी एरोमेटिक और नन एरोमेटिक। तो इन सब चीज़ों को भी आप समझेंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी बात समझिए आप। ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नन एरोमेटिक को समझना उतना आसान नहीं है जितना आसानी से बाकी को आप समझ लिए। एरोमेटिक को समझने के लिए सुनो, ध्यान से सुनो, एरोमेटिक को समझाने का 2 तरीका है। एक तरीका है जो फुसलाने वाला तरीका है, एकदम आसानी से तुमको हम समझा देंगे कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। और एक तरीका है जो बेहद कंसेप्चुअल है। आप कौन पढ़ना पसंद करेंगे? कंसेप्चुअल। वो तो जाना, हम तो जान रहे थे आपका जवाब यही आएगा। यहाँ पर 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक वह जो केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ चुके हैं, जिनको हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कंसेप्ट है, जो रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस का पूरा कंसेप्ट। एक ऐसे आदमी हैं बैठे हुए। और कुछ नए लोग हैं जो 11th के हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई नहीं हुआ है, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानते हैं। रेजोनेंस ऑर्गेनिक का आगे का फर्दर पार्ट है, वो रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस से रिलेटेड कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। बैठे हुए हैं दोनों और समझाना हमको दोनों को है। बात समझ गए? कल जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के दौरान हम दोनों पर काम करेंगे, दोनों पर चर्चा करेंगे। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके कहता हूँ जो लोग रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ लिए हैं, वो समझने का कोशिश कीजिएगा, उनको समझ में आ जाएगा ये कंसेप्चुअल बात। और वो लोग जो 11th में हैं और अभी तक इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़े हैं, वो क्या करना, सिर्फ उतार लेना, वो समझना मत, क्योंकि तुमको समझ में उसमें कुछ आएगा ही नहीं। हम जो है ना, सुनो, हम तुम्हारे जो पेज तुम लिखते हो उसमें एक पेज लिखाएंगे और उस एक पेज में एक वर्ड तुमको समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, एकदम फ्लैट हो जाओगे वहाँ पर, जिसको चित्त होना कहते हैं। तो वहाँ पर तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगले ही क्षण हम उसको एक दूसरे तरीके से बताएंगे जो कि फुसलाने वाला तरीका है, तो उससे तुमको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। हम एरोमेटिक को हमको मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा, हम तुमको समझा देंगे कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। लेकिन 30 से 40 सेकंड वाला काम जो होता है वो वही बताए ना, फुसलाने वाला, वो वैसे ही ये है, वो चाइना टाइप का चीज़ है, समझ गया? वो चाइनीज़ का कंसेप्ट है, वो मेन कंसेप्ट वो नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरोमेटिक एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको स्टार्ट करेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल वे में भी और ट्रिकी वे में भी। ट्रिकी वे में पढ़ने के लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ता है जिसको हम हकल्स रूल कहते हैं, एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल है। और नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनिक का बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए कल